हेलो दोस्तों, तो आज फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आए हैं। तो चलिए प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.7 में दिया हुआ है ऐच्छिक प्रश्नावली में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे और मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना कि पंक्ति की संख्या, माना कि पंक्ति की संख्या कितना, x मान लिए। ठीक है, तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या वो क्या मानेंगे, तो y। ठीक है, y मान लिए। इसलिए कुल विद्यार्थी की संख्या क्या हो जाएगा, तो पंक्ति की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, तो क्या हो जाएगा x गुने y, तो xy। ठीक है, xy। इसलिए प्रश्न से अब देखिए एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा करना होना है। ठीक है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। तो हम पंक्ति को क्या माने हैं, तो x माने हैं। तो क्या एक पंक्ति में कम होती, तो क्या हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा। ठीक है ना, x - 1 हो जाएगा। और क्या कहता है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या को क्या माने, y माने हैं। तो क्या हो जाएगा, y + 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो xy, विद्यार्थियों की संख्या। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, x को गुना कीजिए कितना से, y + 3 में, और -1 से गुना कीजिए क्या, किसमें, y + 3 में, बराबर कितना, xy। अब गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, xy + 3x -y - 3 बराबर xy। ठीक है, तो xy + 3x - y xy बराबर क्या, 3 हो जाएगा। इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का, प्लस माइनस खत्म, तो क्या बचा, 3x - y बराबर 3। समीकरण 1 हमारा निकल कर आ गया। अब लिखेंगे तथा। अब देखिए यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। तो पंक्ति को क्या माने हैं, x माने हैं, तो x + 2 हो जाएगा, अधिक बनती। और 3 विद्यार्थी कम हो जाते तो क्या हो जाएगा, y - 3 बराबर क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। ठीक है, तब चलिए इसको गुना कर दीजिए। x को कीजिए y - 3 में, और +2 से कीजिए y - 3 में, बराबर कितना, xy। ठीक है, तब इसको गुना कर दीजिए। चलिए इधर ही करते हैं। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, तो xy हो जाएगा -3x प्लस क्या हो जाएगा, 2y - 6 बराबर xy। चलिए अब इसको देखते हैं, xy - 3x + 2y - xy बराबर, इधर माइनस का इधर जाएगा तो +6, प्लस माइनस खत्म, तो क्या बचा, -3x + 2y बराबर 6। समीकरण हमारा 2 भी आ गया। अब देखिए 3x ये तो बराबर है, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो लिख दीजिए। लिखेंगे अब समीकरण 1 में
समीकरण दो को जोड़ने पर समीकरण एक कितना है, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 और क्या है -3x प्लस 2y बराबर 6। जोड़ने पर करेंगे तो प्लस माइनस खत्म, चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस का ज़्यादा है माइनस का कम है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब लिखेंगे पुनः समीकरण एक में y का मान रखने पर, अब पुनः समीकरण एक में y का मान पुट कर देंगे। समीकरण एक कितना है, तो 3x माइनस वाई बराबर कितना है 3 है, तो इसमें मान चलिए इधर ही अब रखते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तो 3x माइनस वाई का मान कितना आया है, तो सॉरी 6 और 3 9 ना होगा, क्या होगा 6 और 3 9 हो जाएगा, ठीक है। y का मान कितना होगा, तो 6 और 3 9 हो गया। अब देखिए मान रख दीजिए, तो y का मान कितना आया है 9 आया है, बराबर कितना है, तो 3 है, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 3 प्लस 9, तो 3x बराबर कितना 12, तो 4 3 12, तो x बराबर कितना आ गया 4 आ गया, तो लिखेंगे इसलिए कुल विद्यार्थी की संख्या क्या हो जाएगा x कितना आया 4, y कितना आया है, तो 9, तो 9 चौक 36, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए हमने कितने अच्छे से इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक शेयर जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।